तो कैसा रहेगा आपका नव वर्ष 2024 ज्योतिष उत्सव निःशुल्क ये किया गया जो डकोली जुर्गपुर में। तो क्या क्या था इसमें? ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष, रेकी हीलर, रेड बुक, रतन विशेषज्ञ, इन सब का इंटरव्यू देखिए हमारे नेगी के साथ मीडिया जंक्शन 21 में। डॉक्टर अरविंद तिवारी, रिटायर्ड प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बालाघाट, और अभी 1.5 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। और ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा बचपन से ही है, लगभग 60 साल से अधिक मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये रील तो गलत है, और इसमें जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये अध कचरा ज्ञान ऊट पटांग दे रहे हैं। जैसे दिवाली के बारे में पहले मान्यताएं थी, अब 2 दिवाली, 2 होली, 2 रक्षाबंधन, ये भद्रा को रक्षाबंधन से जोड़ रहे हैं। गणेश जी की स्थापना भद्रा में होती है, उनका विसर्जन भी भद्रा में होता है, क्योंकि चतुर्दशी भद्रा में होती है। लेकिन उसमें इतना जो लोगों ने अपना मत डालना शुरू कर दिया कि लोगों का विश्वास अब ज्योतिष से उड़ गया है, क्योंकि सारे विज्ञान तो ज्योतिष से ही आए हैं ना, खगोल शास्त्र से। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो छोटे छोटे हो गए हैं कि हर मतलब गलत भाषा बोलूँ तो बंदर के हाथ में उस तरह देने से उसका उपयोग नहीं करेगा वो। सम्मानित ज्योतिष में आपका नाम आता है, आपको प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के जन्मदिन के साथ ही आपका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो क्या कितने अवार्ड आप आज तक आपको मिल चुके हैं, और इस विषय में आपका क्या कहना है? लगभग 300 से अधिक अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और मैंने कोई इंसिडेंट यह है कि मैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ही दिन पैदा हुए हैं, और हमारी दोनों की कुंडली लगभग समान है, एक ही राशि है। लेकिन जिस दिन उनका डिक्लेयर हुआ था 21 जून को, तब मैं और मेरी माता जी बड़े खुश हुए। और एक जैसी द्रौपदी मुर्मू जी की कुंडली है, वैसी महामहिम की जैसी कुंडली मेरा बालाघाट में एक निर्मला ताकसांडे महिला है, उसकी भी सेम वैसी कुंडली है, और लगभग दोनों का जीवन भी एक जैसा रहा है। तो लेकिन वो राष्ट्रपति, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हुआ है। और मैं तंत्र के क्षेत्र में था, और मैंने अंतिम जो तंत्र साधना की है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए की है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जब वो मेरी तंत्र साधना हुई तो उसका लाइव टेलीकास्ट बहुत से टीवी चैनल दिखाया था, अखबारों में भी था कि एक तरफ राहुल गांधी की फ़ोटो, एक तरफ इनकी मोदी जी की फ़ोटो, और बीच में मेरा तंत्र साधना। भ्रष्टाचार के लिए जब मैंने किया था तो एक तरफ बाबा रामदेव का आंदोलन, एक तरफ अन्ना हजारे का आंदोलन, और बीच में मेरी तंत्र साधना को टीवी चैनल पे, बहुत चैनल पे बताया गया। और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट मेरे ऊपर राय देते थे। जो मैंने जितने भी साधना की है वो सारी सक्सेस हुई है। आसाम में ज़्यादा बारिश रोकने के लिए किया, उज्जैन में बारिश नहीं हो रही थी उसके लिए किया, राजस्थान में बारिश कराने के लिए किया, महाराष्ट्र में बारिश के लिए किया, और सभी जगह बारिश हुई, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो मुझे पहले बारिश वाले बाबा के नाम से उज्जैन में जाना जाता था। शिप्रा नदी में बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन जब से मैंने तंत्र साधना की 2004 में, उसके बाद से शिप्रा नदी कभी सूखी नहीं है, और अब हमेशा भरी रहती है, वरना एक छोटे से नाली जैसे ही बहती थी। ये मेरा अचीवमेंट है, महाकाल की कृपा है। और मैं भैरवनाथ की भी साधना करता हूँ, महाकाल की भी करता हूँ, और काली की भी करता हूँ, और बाबा गोरखनाथ की, कामाख्या की, मैं सभी साधना करता हूँ। और कोई मुझे किसी से ज्योतिष में आपकी किस पर ज़्यादा पकड़ है? देखिए, पकड़ तो मैं नहीं मानता कि मेरी कोई पकड़ है, मेरे से भी बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हैं। लेकिन मेरी जो विधा है, सारे विधा करने के बाद मुझे लगा कि जो जन्म कुंडली वाला है वही मामला ठीक है। जैसे मेरी हथेली में पढ़ाई की रेखा नहीं है, लेकिन मैं 3 बार पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ, 40 साल मैंने पढ़ाया है। तो बहुत चीज़ें रेखाओं से नहीं जानी जा सकती है। जन्म कुंडली सर कर्म से भी देखा जाता है कि एक जैसी कुंडली होने के बाद में, 2 जुड़वा बच्चे होने के बाद में एक ऑफिसर बनता है और एक अनपढ़ रह जाता है। जैसे आपने स्टोरी देखी, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, किशन कन्हैया, तो उनका स्वभाव अलग होता है। तो कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं, उसी के आधार पे होता है। इसीलिए हम टोटल जो है कुंडली को भी न माने, हस्तरेखा को भी नहीं माने, कर्म के हिसाब से हमारा जो है सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत से ऐसे जुड़वा बच्चे में एक मर जाता है, एक जिंदा रहता है।
भाई पशु पक्षी जानवरों के भी बच्चे होते हैं, उसमें कुछ जिंदा रहते हैं, कुछ बच जाते हैं, उनकी कुंडली तो एक जैसी बनना चाहिए। तो बहुत से हमारे पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म वो मायने रखते हैं। महाराज, आप आजकल चंडीगढ़ डकोली जयपुर में आए हुए हैं जी, यहाँ क्या ऐसा विशेष था? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे यहाँ जो परिचित लोग हैं उन्होंने मुझे पिछले साल भी जनवरी में घुमाया था। इस बार इतना सिस्टमेटिक शहर है और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में इसका नाम क्यों नहीं है। जितने अच्छे से यहाँ सेक्टर बसे हुए हैं, जिस ढंग से यहाँ बना हुआ है, यहाँ की विधानसभा हम ले लें, यहाँ का जो हाई कोर्ट ले लें, बाकी की चीज़ें जितनी, मंदिर भी देखिए कितने साफ सुथरे मंदिर है। कल मैं बगलामुखी मंदिर चिंतपूर्णी देवी के भी गया था, नैना माता के मंदिर गया, परसों में काली मंदिर भी गया था, कालिका देवी के, और उसके पहले चंडी मंदिर भी गया। इतने साफ सुथरे, नीट क्लीन, इतना अच्छा माहौल, कोई ठगी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ शहर में से ये माना जाना चाहिए। तो आज आप यहाँ ज्योतिष मेलन में आए हुए डकोली में जी, तो क्या आपने ये पार्टिसिपेट किया? इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, मैंने आज राहु के ऊपर अपना लेक्चर दिया था कि राहु ग्रह खराब नहीं होता है, क्योंकि राहु का प्रभाव तो हमारे पूरे जीवन में रहता है। बच्चा पैदा होता है उसकी नाल राहु है, हम जो बाल करते हैं, मूछ रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ये सब राहु का प्रभाव। महिला मंगलसूत्र पहन रही है, पायजेब पहन रही है, ये सब काजल लगा रही है, बच्चे को काला टीका लगा रही है, ये सब राहु ही तो है। राहु छाया ग्रह है। जब हम धूप में चलते चलते थक जाते हैं तो राहु ही हमको एक छाया के रूप में प्रदान करता है, और जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। जितने भी जुए, सट्टे, शराब के धंधे हैं या फिल्मी दुनिया है, जिसका राहु तेज होगा वही इस धंधे में आ सकता है, जिसका राहु तेज होगा वही राजनीति कर सकता है, दूसरा कोई राजनीति कर ही नहीं सकता है। तो राहु सबसे बेस्ट ग्रह मानता हूँ मैं। आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे ज्योतिष को लेकर? देखिए, मैं ये मानना चाहूँगा कि देखिए, जिस प्रकार बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक बैंक के पास में होती है, एक हमारे पास में होती है। एक होता है हमारा भाग्य, जो हमारे पूर्व जन्म का है, उसको प्रारब्ध कहते हैं, और एक होता है हमारा कर्म। तो हम जैसा कर्म करेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे इंजीनियर बनेंगे, या दूसरी पढ़ाई करेंगे तो वो होंगे। तो ये हमारा कर्म है। कर भला तो हो भला, जो बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। आप अच्छे काम करोगे, लोगों का भला करोगे, या परिवार, सबसे पहले तो आप परिवार का भला कीजिए ना। जो माँ बाप को गाली देता है जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो भाई बहनों की ऐसी तैसी कर रहा है उसका सर्वनाश होना तय है। तो इसीलिए आप लालच मत कीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त करके जितना आप बांटेंगे। और सबसे अच्छा मुझे जो कोई धर्म लगता है वो सिख धर्म है। पूरा धर्म दान के ऊपर टिका हुआ है, और जैन धर्म भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सनातन का तो मैं हूँ तो वो है ही है, उसमें जो अच्छी बातें वो है, लोगों ने गलत बातों का प्रचार कर रखा है। तो धर्म में जो अच्छी बातें दी है उनको हमको अपनाना चाहिए, और जो देगा उसी को मिलेगा। जिस प्रकार किसान अपने अनाज में से 1/10 हिस्सा धरती माता को फिर से देता है तो उसको फिर फसल मिलती है, ऐसी हम अगर जीवन का 1/10 हिस्सा भगवान के या समाज के या दूसरे कल्याण में अगर लगाएंगे तो हमको अगले जन्म में भी हमारा भाग्य बहुत अच्छा होगा। ये मेरा मानना है। महाराज, आप आज डकोली चंडीगढ़ में हो, इसके बाद आपका कहाँ प्रस्थान होगा? अभी मैं इसके बाद बनारस जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, उसके बाद नेपाल से आने के बाद में मैं पूना जाऊंगा। पूना से आने के बाद में दुर्ग का मेरा कार्यक्रम है, वहाँ से फिर आने के बाद जयपुर जाऊंगा, और जयपुर से आने के बाद में फिर मेरा दिल्ली का कार्यक्रम है। क्या ज्योतिष मेलन में ही भाग लेते हैं या कुछ वैसे भ्रमण कर रहे हैं? नहीं, मेरी ज्योतिष और वास्तु की विजिट भी होती है, और कुछ मैं अनुष्ठान करने भी, अभी दिल्ली में अनुष्ठान है, और अनुष्ठान भी करता हूँ मैं बड़े बड़े, बगलामुखी, महामृत्युंजय, नवग्रह के अनुष्ठान, सचंडी या चंडी यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान में करता हूँ। जो मेन नंबर जो मैं संपर्क करता हूँ 9406738800 नंबर पे लोग मुझे कॉल करते हैं। ऑनलाइन समाधान भी करता हूँ मैं, और 24 आवर्स में मोबाइल पे उपलब्ध रहता हूँ। मोबाइल मेरा मोस्टली कभी बंद होता नहीं है, और जैसी मुझे सुविधा होती है लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, मैं उसका समाधान करता हूँ। और आज नहीं तो मैं समझता हूँ कि मेरे से 1 लाख के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, जो समय समय पे जो 20-25 सालों में मेरे टच में है। और मुझे ज़िंदगी की खुशी है कि आज 67 साल की उम्र में मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी का
अंतिम दिन है, मुझे जो करना है, जो बेचना है बेच दीजिए। मेरे प्रॉपर्टी के लिए मेरे मरने का इंतज़ार मत कीजिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए। और ऐसे भी मैं 1974 से कमा रहा हूँ और मैंने कभी मेरी अलमारी में ताला नहीं लगाया घर में कभी, और कोई एफडी रिकरिंग कोई बचत मैं नहीं करता हूँ। आज भी लगभग समाज कल्याण में ही ज़्यादा रहा। समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में। अभी प्रॉपर्टी पुस्तक संपत्ति मैंने अपनी बुआ, चाचा के बेटे, बड़े पिताजी के बेटे, बहनों को सब हिस्सा दिया है। अभी एक माताजी की और प्रॉपर्टी है, उसमें भी मैं बहनों को दूंगा। देने से बढ़ता है, और हम कितना खा लेंगे। मुझे सरकार जो भी 1.5 लाख पेंशन दे रही है, मैं उसमें खुश हूँ और मुझे जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं है। और लोगों को मैं ये संदेश देता हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको ज़्यादा कमाना है तो बांटने के लिए कमाइए। और मेरे अगर कोई रियल हीरो बोलोगे तो रतन टाटा है।